हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, नया गीत गाता हूं। ये अटल जी की लाइनें हैं। इन लाइनों पर हम चल रहे हैं। मोदी जी को हम अब तक हजारों खून से खत लिख चुके हैं और अभी हमने 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 35वीं बार प्रधानमंत्री जी को खत लिखे हैं अपने खून से। आइए दिखाते हैं हमने क्या लिखा है और मोदी जी से हमने क्या आग्रह किया है। ये बात अलग है कि अगर खून से खत हम 35 बार लिखते अपनी मासूका को, तो वो हमें अपने पलकों पे बिठाती, लेकिन मोदी जी ने हमारे इन 35 बार जो पिछले 5 वर्षों में लिखे गए खून से खत, उनको कितना संज्ञान में लिया, कितना हमको तवज्जो दी, हम नहीं जानते। आइए दिखाते हैं हमने मोदी जी को क्या लिखा और क्या उनको इस बार भेज रहे हैं। ऐसा ना, एक बार ऐसे मिशन रखा जाएगा तो सबका एक काउंटिंग हो जाएगा, पूरा लिख लेंगे, इकट्ठा लग जाएगा, ऐसे ना खिंच जाएगा बढ़िया से एकदम। ऐसे ही ले लो, फिर खड़े हो जाओ। ये भी सही है, ऐसे दीजिए तो पता तो चलेगा कितनी तरफ ऐसे आगे रखो। और कहाँ है किसने लिखे बाकी? और अब ना लिखना वहाँ से जय जय बुंदेलखंड। ये देखिए वो सारे खत हैं जो इस बार हम मोदी जी को भेज रहे हैं और उसमें क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। पर उससे पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि खून से खत लिखना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि खून से खत लिखना आसान नहीं होता है, साधारण स्याही नहीं है ये। खून से जब हम खत लिखते हैं तो इसमें मक्खियां बैठती हैं और खून चूसने की कोशिश करती हैं, उनसे बचाना पड़ता है। फिर खून से लिखे खत तुरंत सूखते नहीं हैं, उनको काफ़ी देर रख के सुखाना पड़ता है और फिर ये कागज़ मुड़ता भी नहीं है। फिर इसको सीधे ही भेजना पड़ता है, संजोना पड़ता है। अगर धूप में रखे रहे तो इसका रंग तुरंत फीका हो जाता है और जो है उड़ जाता है, तो इनको छाया में ही लिखना पड़ता है। तो देखिए प्रधानमंत्री जी को हमने जो इस बार खत लिखे हैं वो भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, तो उनको देखिए क्या लिखा है। ये देखिए पहला खत, मोदी जी जय जय भारत, जय जय बुंदेलखंड, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन, हैप्पी बर्थडे। उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं हमने खून से लिख कर दी हैं, मोदी जी को भेजी और वो इसलिए भेजी हैं, हम उनको बताना चाहते हैं अटल जी ने 3 नए राज्य एक साथ बनाए थे, आप बुंदेलखंड राज्य ही बना दीजिए, जिसकी लड़ाई हम पिछले 8 वर्षों से लड़ रहे हैं। और साथ में बुंदेलखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारिए, एम्स दीजिए बुंदेलखंड को, जिसके लिए मैं पिछले 8 वर्ष से नंगे पैर चल रहा हूं और अन्न भी मैंने त्याग रखा है। मोदी जी, हमारा बुंदेलखंड भारत का हृदय स्थल है और महोबा क्षेत्र बुंदेलखंड का हृदय स्थल, लेकिन आज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रहा है। न अब तक बुंदेलखंड को एम्स मिला, न महोबा को मेडिकल कॉलेज। और देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, ये देखिए अटल जी को समर्पित है ये पेज। मोदी जी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,
अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की और भी कविताओं को मैंने अपने खून से लिखा है। टूटे हुए सपने की सुने कोई सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कोई सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल जी की कविता है, बहुत मशहूर। वो भी मैंने अपने खून से लिखी है। और हमने एक ये भी लिखी है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ये अटल बिहारी जी की लाइनें हमारे लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। हमने देखिए मोदी जी को लिखा है, अटल जी को सत सत नमन। और हमने लिखा, क्यों लिखा ये बात भी इस पत्र में है। मोदी जी, हम बुंदेले अटल जी के 99वें जन्म दिवस पर आपको 35वीं बार अपने खून से खत लिखकर भेज रहे हैं। हम लोग अब तक आपको 1000 से अधिक खत खून से लिखे भेज चुके हैं, लेकिन सब बेकार। आगे देखिए, इस खत में मैंने लिखा है, मोदी जी बुंदेलखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ मैं ताराचंद्र पाटकर पिछले 8 वर्ष से नंगे पैर चलकर हठयोग सत्याग्रह कर रहा हूँ। 3 साल अनशन किया, 1 साल से अन्न त्याग सत्याग्रह कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और देखिए, फिर मैंने मोदी जी के बारे में लिखा है, मोदी जी, भारत में एक धर्म युद्ध चल रहा है और उस धर्म युद्ध के महानायक आप हैं। हम बुंदेले पूरी तरह आपके साथ हैं। बुंदेलों ने जितना खुलकर आपका समर्थन किया उतना किसी को नहीं किया। ये बात अलग है कि आप हम बुंदेलों पर उतने मेहरबान नहीं जितना अन्य दूसरे लोगों पर हैं। मोदी जी, आप देश में अब तक 23 एम्स का ऐलान कर चुके हैं। बुंदेलखंड को आपने अब तक एम्स क्यों नहीं दिया? क्या हम बुंदेले इस लायक नहीं? ये देखिए, मैंने अपना नाम ताराचंद्र पाटकर, डॉक्टर जबरसैया कृष्णा शंकर जोशी, और 9 वर्ष आने वाला है, उसकी भी बधाई मोदी जी को दे दी गई है। मोदी जी, आपको आंग्ल 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 आपके लिए सबसे अधिक फलदायी हो, ऐतिहासिक हो। आपके ऊपर गोरखेश्वर महादेव की कृपा बरसे, बुंदेलखंड की माटी आपके लिए शुभ हो। ये लिखा है। एक ये भी लिखा है, अगला खत है मोदी जी के लिए। मोदी जी, अटल जी तो बुंदेलखंड नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में आप बुंदेलखंड की धरती पर 1 दर्जन बार आए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। कोई पीएम इतनी बार हमारे यहाँ नहीं आया। आपको सत सत नमन। और मोदी जी, हमें चाहिए बुंदेलखंड राज्य। आदरणीय मोदी जी, महोबा को एम्स दीजिए। आगे लिखा है, ये देखिए, मोदी जी, हम बुंदेलों की सुध कब लेंगे? जय जय बुंदेलखंड। और देखिए, एक में लिखा है कि मोदी जी, बुंदेलखंड के ज्यादातर सांसद जनता से कटे हुए हैं और आपके नाम पर चुनाव जीतकर मलाई खाने में व्यस्त हैं। उनसे आप ही पूछिए कि उन्होंने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करवाने के लिए क्या किया। और जिन लोगों ने इस बार खून से खत लिखे हैं उनके सबके नाम। मोदी जी, आज आपको निम्न बुंदेली जनों ने खून से खत लिखे। उसमें ताराचंद्र पाटकर, डॉक्टर जबरसैया, बॉबी साहू, जागेश्वर सोनी, सुरेश बुंदेलखंडी, हरिओम निषाद, कृष्णा शंकर जोशी, गया प्रसाद कोस्टा। और ये देखिए, देवेंद्र तिवारी, अमरचंद विश्वकर्मा, डॉक्टर देवेंद्र पुरवार, डॉक्टर विभा पुरवार, राजेंद्र गुप्ता, सत्येंद्र गुप्ता। मोदी, लगता है हम बुंदेलों के खून की आपके लिए कोई कीमत नहीं, वरना इतनी उपेक्षा ना होती। ये सब हमारे खत हैं खून से लिखे हुए। मोदी जी, ये हमारा लहू है, स्याही न समझना, इनका ख्याल करना। हम इस समय बाबा नागराज के दरबार में बैठे हैं और वहीं आपको इन खतों के बारे में बता रहे हैं। और बाकी ये जो कार्यक्रम हमारा वहाँ हुआ, हमने किस तरह से किया, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अभी
मिठाई के ऊपर रखो, मिठाई नीचे रख दो, उसमें बिल्कुल नीचे ना रखो। ऐसे 5 सिलेंडर तो हो ही गई। पकड़ ले जा रहा है, पकड़ ले जय जय बुंदेलखंड, भीख नहीं अधिकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। तो लेंगे लेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। भीख नहीं अधिकार चाहिए, बुंदेलखंड राज चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए। बुंदेलखंड राज चाहिए। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। जय जय बुंदेलखंड। नहीं अधिकार चाहिए, बुंदेलखंड राज चाहिए। बुंदेलखंड तो लेंगे लेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। आ गई ठीक है। देखिए, अटल जी का जन्मदिन है। इस मौके पर हम लोग प्रधानमंत्री जी को वो बात याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत माननीय अटल जी ने 3 राज्य एक साथ बनाए थे। हम वो छोटे राज्यों के पक्षधर थे। आज उनका जन्मदिन है। हम उनको याद इसलिए कर रहे हैं कि वो बुंदेलखंड राज्य भी उस समय बन जाता, लेकिन कुछ कारणों से रह गया। तो हम वो चीज़ दोहराना चाहते हैं मोदी जी को कि बुंदेलखंड के साथ न्याय करें। बुंदेलखंड की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है मोदी जी की सरकार को। जितनी सीटें बीजेपी को दी हैं बुंदेलखंड के लोगों ने, इतनी सीटें कभी किसी पार्टी को नहीं दी। तो इसलिए मोदी जी को चाहिए कि यहाँ की जनता का ख्याल रखें, बुंदेलखंड राज्य दें। प्लस यहाँ हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत ख़राब है, उसके लिए तमाम घोषणाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं हो पा रहा है। हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल हस्तक्षेप करें। हम लोग पिछले 8 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं जितनी देश भर में कहीं नहीं लड़ी गई। तो हम नंगे पैर चल रहे हैं 8 साल से। 1 वर्ष से अन्न त्याग चुके हैं और खून से खत 35वीं बार लिख रहे हैं। लाखों राखियाँ भेजी हैं यहाँ की बहनों ने, हमने लाखों खत भी भेजे हैं और हज़ारों खत हम लोग खून से भेज चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान में लें। और अटल जी ने जैसे कहा था, उनकी एक कविता है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। तो हम लोग उसी राह पे चल रहे हैं। हम लोग हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे और एक नया गीत लिखने की राह पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए तो हमको खून से खत लिखने पड़ रहे बार बार कि हमारे, देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल हमारे सांसद जी लाए थे, लेकिन उसमें हमारे बुंदेलखंड के सांसदों ने ही सपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए वो पास नहीं हो पाया। अब आज की तारीख में बुंदेलखंड के जो सांसद हैं वो पार्टी नहीं चाहती कि बुंदेलखंड का मसला उठाया जाए, तो डर के मारे वो नहीं उठा रहे हैं। पर हमारे सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पार्टी लाइन से अलग हटके 8 बार संसद में उठा चुके हैं, तो लेकिन दूसरे सांसद पार्टी के डर से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मजबूर होकर हमको खून से खत लिखना पड़ रहा है और ये तब तक कुर्बानी देनी पड़ेगी जब तक कि ये हमारे जनप्रतिनिधि या कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आते। देखिए, 35वीं बार हम लोग खून से खत लिख रहे हैं और लगातार हम लोगों की मांग बुंदेलखंड राज्य को लेकर है कि अटल जी जिस तरीके से छोटे राज्यों के पक्षधर थे, तो उनके जन्मदिन पर पिछले 7-8 सालों से हम लोग मोदी जी को ये संदेश भेज रहे हैं कि उनकी श्रद्धांजलि बेकार ना जाए और हम लोगों का, बुंदेलखंडियों का खून पुकार रहा है कि बुंदेलखंड राज्य चाहिए है। तो आपसे निवेदन है कि बुंदेलखंड के वासियों की मन की इच्छाओं को देखते हुए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, महोबा को एम्स देते हुए बुंदेलखंड दिया जाए।